जैसी जैसी कोई नहीं। कौन है? पता नहीं कौन है। कौन? क्या? कहाँ? बेबी पता नहीं कैसे आवाज आ रही थी है? मुझे लगा कोई है। आपकी लाडली और बेटी। तुझे वो प्लेन में डर तो नहीं लगा? प्लेन ने ठीक से उड़ाया है ना? प्लेन ठीक से उड़ा और मुझे डर भी नहीं लगा। सच्ची मैं कल ही बाबा जी से कह रही थी, मेरी कितनी याद आ रही थी पता है। मैंने बाबा जी से कहा बस अब जल्दी से उसे वापस भेज। यही खराबी है तेरे बाबा जी में, प्रॉमिस कर देते हैं लेकिन बताते नहीं। पापा जी अरे कैसी है तू? कैसा रहते हो सिंगापुर? बहुत मजा आया पापा जी, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बेटा तुझे आने से पहले फोन कर रही थी तो हम तो लेने आ जाते। बेटा देख इतनी रात में अकेले आना ठीक नहीं है। ओफो बिल्लू, तो आते उसके पीछे पड़ गया। अरे पहुंच तो गई ना घर ठीक ठाक। लेकिन बेबी हमारे परिवार का पहली बार कोई सदस्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होता है, उसको हम लेने जाते तो कितना मजा आता है। सॉरी, अगली बार जब आऊंगी ना तो आपको बुला लूंगी। अरे अगली बार तू अकेली नहीं जाएगी, हम सब विदेश जाएंगे। हाँ? मैं तो बाबा जी से कह दूंगी कि आपकी भी एक टिकट निकाल दे। हाँ तू दो टिकट करवा ना। दो क्यों बिल्लू, मैं नहीं जाऊंगी क्या साथ? अरे बेबी इस उम्र में है, इस उम्र में लोग तीरथ करते हैं और तू विलायत जाएगी। अरे जा बिल्लू, दुनिया के जैसी जैसी पोती भी नहीं होती। अरे वो ले जाएगी मुझे घुमाने। ठीक है भैया 3 टिकट करा देना, 3 टिकट करा देना अपने बाबा जी से कहकर। ठीक है। अच्छा देखो ना मैं आप सबके लिए क्या लेके आई हूँ। ये नाम बिल्कुल सही भी है और अच्छा भी है। तो वाकई जादूगर है। हंसते हुए को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई आदमी रोते हुए को हंसाता है तो उसके हाथ मिलाने का मन होता है। कुछ लेंगे सर? कुछ नहीं। मैं जाऊं सर? मैं भी जानती हूँ कि मिशन याना सक्सेसफुल हुआ। तुम एक लड़की के पीछे इतनी दूर तक जा सकते हो। वाह! जब इन तितलियों के पीछे भागने से तुम्हारा दिल भर जाएगा तो वापस आ जाना। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इन। हाय नंदू, अरे तू इधर क्या कर रहा है? अरे उठना, अरे उठ। मम्मी हाँ 2 घंटे से घंटी पे जा रहा था, तब तो दरवाजा खोला नहीं। आप पूछते हो यहाँ क्या कर रहा है? तू चलना, तू अंदर चल, मैं सारा समझाती हूँ। आजा 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 आजा। यहाँ पे कितनी धूल है ना, हमारे सिंगापुर में तो
मैं फॉरेन गया तो आपने नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली ना। नाटक कंपनी नहीं, ये मेरे अंतर्मन की आवाज का कमाल है। कौन से अंतर्मन की आवाज? और ये अचानक से कहाँ से बोल पड़ी? हमारे अंदर की आवाज है जो कभी झूठ नहीं बोलती, जिससे हमें खुशी प्राप्ति होती है। इसकी अगर हम आवाज सुनते हैं ना तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार बोला बाहर धूप में मत घुमा करो। गर्मी आपके सर पे चढ़ गई। मैं अंकल जी से बात करता हूँ। आपको तो सिंगापुर ले जाना पड़ेगा। इंडिया में तो हॉस्पिटल भी ढंग के नहीं है। सुन तो, इधर आना। सुन, एक दिन मैंने अपना वेट लिया, अरे 4 किलो बढ़ गया था। मैं तो डिप्रेशन में ही पड़ गई। मैंने सोचा कि मैं जाके नए कपड़े लेके आती हूँ, तो मैं बड़े साइज के कपड़े लेने गई। वहां पे मेरे को बड़ी क्यूट सी मेरे साइज की लेडी मिली। उसी ने मुझे अंतर्मन की आवाज के बारे में बताया। अब तो मैं वही करती हूँ जो मेरी अंतर्मन की आवाज कहती है। और वो ये कहती है कि आशा पारेख के फेंके हुए कपड़े पहने चाहिए। नहीं, वो कहती है कि तुम वही कपड़े पहनो जो बचपन में पहनने के लिए मन तरसता था। आज तो मैं बहुत खुश हूँ नंदू। रुक, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। अच्छा मेरे सोना रे सोना रे सोना रे। अंतर्मन की आवाज? मम्मी भी ना। ये मेरा बेटा नंदू है, कल ही सिंगापुर से आया है। ये मिसेस जिंदल है और ये मिसेस सिन्हा, हमारे अंतर्मन क्लब के मेंबर्स। अंतर्मन क्लब? ये क्या है? ये हम लोगों ने कल ही शुरू किया है। हर हफ्ते मिला करेंगे हम, है ना सहेलियां? और जो हमारा अंतर्मन हमें कहेगा हम वही पका के लाया करेंगे। दिखा दिखा जल्ला दिखा। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। अरे छोटे भटूरे, अरे तू क्या लाई है? मैं तो गुलाब जामुन बनाई। कपूर वाले की। बोल मेरे अंतर्मन की आवाज, तुम मुझसे क्या कहना चाहती है? I'm sure आपका अपॉइंटमेंट है, बट एग्जैक्टली I'll just find out। मैं अभी, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चेक करती हूँ। हाँ, आप 10 बजे सिंगापुर पहुँच जाए। आप 10 बजे गुलमोहर पहुँच जाइएगा। जी ऑफ कोर्स, हाँ वो आ गई है। I mean अरमान सर आ गए हैं। आप 10 बजे तक गुलमोहर पहुँच जाइएगा। ऑलराइट, थैंक यू। जैसी अब फौरन रिटर्न है, ओके? इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? कुछ और दिन रुक जाती ना। हाँ बाय गॉड, सपनों का देश, सपनों का राजकुमार, थोड़े सपने ही भूल लेती और उन सपनों का बुना हुआ स्वेटर पहनकर गुलमोहर में एंट्री मार। हमें बताना वहाँ क्या हुआ? क्या तुमने कहीं बता तो सही। कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है। ये मेरे पास ना सिंगापुर की फोटोग्राफ्स है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं सिंगापुर ट्रिप के लिए आपको थैंक्स कहना चाहती थी। और तुम्हें कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। मैं भी काफी देर से ढूंढ रहा था तुम्हें थैंक्स कहने के लिए। इस ट्रिप पे जो सबसे अच्छा था वो था तुम्हारे साथ। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपको सिंगापुर ट्रिप के लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ। इतने दिन वहाँ आपके साथ, ये दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे सर। भूलना भी मत मिस जसमीत वाले, इंसान को अपने बुरे दिन हमेशा याद रखने चाहिए। आप अरमान सर कहाँ हैं? मुझे कैसे पता होगा? तुम उसके साथ छुट्टी मनाकर आई हो, मैं नहीं। हम लोग काम के लिए गए थे वहाँ। ओह रियली? तो कहाँ है वो काम? कहाँ है वो इन्वेस्टर्स? कहाँ है वो बड़े बड़े बिजनेस डील जिसकी वजह से अरमान को अचानक भागना पड़ा था? वो डील नहीं हुई। डील नहीं हुई? तो फिर वहां पे क्या हुआ मिस जसमीत वाले? हमने वहाँ की सारी मार्केट की रिसर्च की है सर। सारी लेटेस्ट कलेक्शंस, डिजाइन, लेबल, सब कुछ, ताकि गुलमोहर के अगले कलेक्शन में हमारी हेल्प हो सके। और अगर आपको और कुछ पूछना तो आप अरमान सर से ही पूछ लीजिएगा। वो फ्लाइट के बाद थक गए होंगे, इसलिए आराम कर रहे हैं। अब उसे आराम ही करना चाहिए, क्योंकि एक बार कंपनी के खर्चे पर घूमने फिरने की आदत पड़ जाए तो फिर कंपनी का भगवान ही मालिक है। बाकी लोग तो अपनी मेहनत की कमाई कमाते हैं, उन्हें तो ऑल एक्सपेंसेस छुट्टी नहीं मिलती। सही कह रहा हूं ना मैं? मुझे कुछ काम है सर, मैं जा रही हूँ। जाइए जाइए, जरूर जाइए। मिस वालिया, जाते जाते कैबिन का दरवाजा बंद करते जाइएगा, क्योंकि बुरी आदतें फैलने में वक्त नहीं लगता। और जब शुरुआत चेयरमैन से हुई हो तो फिर औरों का क्या भरोसा? ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी महका देती हो। ये मोबाइल हमारे उस कनेक्शन के लिए जो बहुत ही स्पेशल है, जो थोड़ी दूरियां पड़ते ही गड़बड़ा तो जाता है लेकिन टूटता नहीं। राइट पलिका? पलिका, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम जानती हो कि मुझसे दूर होते हुए भी तुम मुझसे दूर नहीं थी, क्योंकि वहां की हर चीज, हर जगह, हर बात मुझे तुम्हारी याद दिलाती थी। मलिका, मैंने तुम्हें वाकई बहुत मिस किया। इतनी याद आई कि मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूं, कुछ ऐसा जो तुम्हें वाकई खुश कर दे और तुम्हारी वो खुशी मैं तुम्हारी आंखों में देख सकूं। मलिका, ये तुम्हारे लिए मेरे प्यार का छोटा सा तोहफा है। मलिका, Don't touch me, अरमान। हाथ मत लगाओ मुझे तुम। तुम्हारा ये मोबाइल, ये परफ्यूम और ये पैसों से खरीदे हुए खिलौने किसी ऐसे इंसान को जाकर दे दो जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए और तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराए। मुझे इनमें से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। Do you understand that? I don't need anything from you. तुम अपने आप को समझते क्या हो अरमान, और मुझे क्या समझते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम करते जाओगे और मैं चुपचाप बैठी सब कुछ सहती रहूंगी? नहीं अरमान, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों? ऐसा क्या सह रही हो तुम मलिका?
कहां से शुरू करूं गिनती? सबकी बातें, सबके ताने, हर किसी ने मुझसे ये कहा कि तुम अरमान के साथ खुश नहीं रहोगी, लेकिन मैं सबसे लड़ती रही। यहां तक कि आर्यन ने भी मुझसे कहा दूर रहो अरमान से। आर्यन तो ऐसा कहेगा ही मलिका। मुझसे नफरत जो करता है। लेकिन मैंने तो प्यार किया था ना। I really loved you अरमान। आज तक तुम्हारी हर बात में मैंने तुम्हारा साथ दिया। गुलमोहर की चेयरमैनशिप के लिए, गुलमोहर को बैंकरप्सी से बचाने के लिए। मैं चाहती तो अपने भाई को भी वोट दे सकती। और अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो आज तुम गुलमोहर के चेयरमैन नहीं होते अरमान सूरी। ओह, तो इस एक वोट का एहसान जताया जा रहा है मुझ पे? नहीं अरमान, ये बता रही हूँ कि प्यार पूरे दिल से होता है, एक दूसरे के साथ रहने के लिए होता है। लेकिन तुम इस बात का मतलब नहीं समझोगे। और मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ, क्या वो प्यार नहीं? शायद तुम्हारी डिक्शनरी में उसे प्यार कहते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना अरमान, वो दूसरी लड़कियों के पीछे नहीं भागते। और तुम्हारा तो ये हाल है कि कहीं पर भी स्कर्ट में कुछ भी दिखाई दे, बस तुम इम्प्रेस करना शुरू कर दो। मलिका, मलिका मेरी यही इज्जत है तुम्हारी नजरों में। इज्जत? क्यों करूं मैं तुम्हारी इज्जत? इन चीजों के लिए जो गिफ्ट के नाम पर तुम मेरे हाथ में थमा देते हो अरमान। तो अब मेरे गिफ्ट से भी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुमने तो आज इस्तेमाल किया और कल छोड़ दिया। मलिका, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो हम साथ में क्यों हैं? हम साथ में हैं अरमान। इस रिश्ते में ऐसा क्या है जो तुम्हें लगता है हम एक दूसरे के साथ हैं? तो ठीक है, आज से ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। इस बात की नौबत ही नहीं आएगी अरमान, क्योंकि ये रिश्ता ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एक बार किसी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। सच बात तो यह है कि मैं मलिका से प्यार नहीं करता। तो आज से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आज से क्यों अरमान? अभी इसी वक्त से खत्म कर देते हैं। मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। जानती हूँ तुम्हारा काम क्या है। याना है, राइट? Oh, really? तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ मनगढ़ंत कहानियां सुना दी और तुमने उन पर यकीन कर लिया। अपने भाई की बातों पर नहीं, लेकिन शराब के नशे में धुत तुम्हारे लंगोटिया यार राज मल्होत्रा की बातों पर तो यकीन कर सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी आए करो। और मैं उस लड़की के साथ नहीं रह सकता जो मुझ पर यकीन नहीं करती, समझे तुम? और मैं भी किसी झूठे फरेबी मक्कार इंसान के साथ नहीं रह सकती, समझे? कहाँ जा रहे हो अरमान तुम? अपना ये सामान तो साथ लेते जाओ, और को देने के काम आएगा। मलिका मेरी बात। ये मलिका, और ये भी, और ये इसे भी ले जाओ, मुझे भी इसकी भी कोई जरूरत नहीं। मलिका, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अगर तुमने एंगेजमेंट की उतारी ना तो क्या हो जाएगा अरमान? क्या कर लोगे तुम? हाँ, समझो ये रिश्ता हमेशा। तुम इसे क्या खत्म करोगे अरमान? मैं इसे आज, अभी, इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करती हूँ। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।